हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों को आज नेशनल इनकम के बारे में बताना जा रहा हूँ। ये किताब इंडियन इकोनॉमी है बाय महेश कुमार बर्नवाल। मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन इस किताब को पढ़ाने जा रहा हूँ। आज चैप्टर नंबर 4 है नेशनल इनकम। National income is defined as total net earning from production of good and service in a country over period of time, usually 1 year। एक ईयर में जितना भी प्रोडक्शन होता है किसी देश के बाउंड्री के अंदर, उसको नेशनल इनकम में माना जाता है। इट इज ए सम ऑफ टोटल ऑफ रेंट, इनकम फ्रॉम लैंड, वेज अर्न बाय वर्कर्स, प्रॉफिट अर्न बाय एंटरप्रेन्योर, इंटरेस्ट अर्न बाय कैपिटल। नेशनल इनकम कैसे नापा जा कैसे नेशनल इनकम कैसे मापा जाता है? जैसे रेंट हो गया, वेज हो गया, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, टोटल सबको मिलाकर नेशनल इनकम नापा जाता है। वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट। नेशनल इनकम इज कंसिडर्ड एज द नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट किसी भी फैक्टर कॉस्ट का नेशनल प्रोडक्ट को नेशनल इनकम नापा जाता है। और इस नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए बहुत सारा टूल है, जैसे जीएनपी हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फिर जीडीपी हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनआई हो गया, ग्रॉस नेशनल इनकम, एनएनपी हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनआई हो गया, नेट नेशनल इनकम, फिर पीसीआई हो गया, पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम इसी के द्वारा मेजर किया जाता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो इनकम फ्लो करता है वो हमेशा सर्कुलर होता है। इस सेक्टर जो सर्विस को सप्लाई करता है, जैसे हो गया लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। किसी भी फार्म के लिए जो रिसीव पेमेंट करता है मनी के रूप में। कंपोनेंट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, गवर्नमेंट हो गया, बिजनेस फार्म हो गया, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हो गया, हाउस होल्ड हो गया। नेशनल इनकम मापने का फर्स्ट स्टेज क्या है? किसी भी हाउस हेल्ड सेक्टर में जो प्रोवाइड किया जाता है सर्विस, जैसे हो गया लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और स्कूल टू बिजनेस फार्म। और सेकेंड स्टेज में क्या हो गया? किसी भी बिजनेस फार्म में मॉनेटरी फॉर्म में किसी हाउस होल्ड सेक्टर को जो प्राप्त होता है, जैसे वेज हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया और प्रॉफिट। थर्ड स्टेज में किसी भी हाउस जब मनी को रिसीव्ड करता है तो वो गुड एंड सर्विसेज के लिए खर्चा करता है, और फिर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्रोड्यूस करता है, और उसी समय फार्म जो गुड और सर्विस को प्रोवाइड करता है किसी हाउस होल्ड के लिए, उसके बदले में मनी प्राप्त करता है। मनी जो फ्लो करता है वो बिजनेस फार्म से हाउस होल्ड तक इस तरह से पेमेंट करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, रेंट हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। तब इस फ्लो को
फ्रॉम हाउस होल्ड से फार्म की ओर। जब हाउस होल्ड परचेज करता है गुड और सर्विस किसी भी फैक्ट्री को बनाने के बाद, जब गुड ऑफ सर्विस को एक्सेप्ट करता है, इस मनी को ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में सर्कुलर फ्लो कैसे होता है? कंजम्पशन के साथ जब हाउस होल्ड एक कुछ भाग अपना इनकम के लिए बचाता है, तब हाउस होल्ड सेव करता है अपना खर्चा को, और परचेज उस गुड और सर्विस का जो डिक्लाइन हो जाता है। यही कारण है डिक्लाइन इन परचेज, देयर रिडक्शन इन पेमेंट रिसीव्ड बाय फार्म। डोमेस्टिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड स्पेंडिंग। घर में किस तरह से इनकम का फ्लो होता है सर्कुलर, और किस तरह से वो खर्चा करता है घर में, उसको डायग्राम के थ्रू बताया गया। जैसे परचेज ऑफ गुड, कोई भी गुड को परचेज करता है, फिर डिमांड करता है, तो डिमांड उसका कैसे होता तैयार, कोई फैक्ट्री के द्वारा, और फैक्ट्री में क्या क्या दिया जाता है जो फिर इनकम के रूप में किसी भी गुड सर्विस का परचेज के लिए जब कोई भी व्यक्ति चाहता है तो डिमांड करता है। डिमांड तब फिर फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री में उसके फैक्ट्री बनाने के लिए उसको अच्छा सैलरी चाहिए, फिर उसमें प्रॉफिट चाहिए, रेंट चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, डिविडेंड चाहिए, फिर इनकम होता है। उससे इनकम फिर हाउस होल्ड में पहुंचता है। उसके बाद फिर हाउस होल्ड गुड और सर्विस को परचेज करता है। हाउस होल्ड जब टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, तो फिर गवर्नमेंट सोशल रूप में उसको ट्रांसफ़र करते हैं हाउस होल्ड को, फिर हाउस होल्ड टैक्स पे करेगा। उसी तरह जैसे कोई फैक्ट्री है, उस जैसे गवर्नमेंट परचेज करता है, फिर फार्म फैक्ट्री खोलता है, इससे बहुत सारा गुड बनता है, फिर उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करता है। यह रिजल्ट में मनी का फ्लो कम होता है हाउस होल्ड को। जैसे फार्म रिड्यूस करता है प्रोडक्शन ऑपरेशन को हायरिंग के लिए। उसके बाद सेविंग एक्ट एज ए लीकेज इन द इकोनॉमिक सिस्टम। सेविंग जो है वो लीकेज इन द इकोनॉमिक। द सेविंग इन इकोनॉमी डू नॉट लीड to any reduction in aggregate spending in income, as saving flow back to economic system that financial market। सेविंग किसी भी इकोनॉमी में कभी लीड नहीं करता है। ज़्यादा अगर ज़्यादा खर्चा हो तो उसको कम करने के लिए इनकम से सेविंग को कम किया जाता है, और फिर फाइनेंशियल मार्केट के लिए जो बैंक, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, ये सब सेविंग के थ्रू ही चलता है। फाइनेंशियल मार्केट से
सेविंग जब फ्लो होता है बिजनेस फार्म के लिए, तो वो बोरो करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं कि नया फॉर्म, इसी को नया फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सेविंग जो लीकेज करता है किसी सिस्टम में फ्लो बैक के लिए, फिर इन्वेस्टमेंट बाय फार्म विच एक्ट एज इन्वेस्टमेंट बाय फार्म। गवर्नमेंट सेक्टर में इकोनॉमी सर्कुलर कैसे फ्लो होता है? गवर्नमेंट प्रभावित होता है इकोनॉमिक में बहुत सारा कारण से। इसका मेन कारण क्या है? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। वो किस फॉर्म में गवर्नमेंट इंटरवेंशन करता है? टैक्स के थ्रू, स्पेंडिंग के थ्रू, ब्रोइंग के थ्रू। गवर्नमेंट जब परचेज करता है गुड और सर्विस, हाउस होल्ड और फार्म को करने के लिए गवर्नमेंट फाइनेंस करता है एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जब खर्चा करता है फाइनेंस को, वो टैक्स के थ्रू लिए हुए और बोरोइंग के थ्रू लिए हुए। मनी जब फ्लो करता है हाउस होल्ड से फार्म तक, गवर्नमेंट जो मनी है वो फ्लो करता है गवर्नमेंट से हाउस होल्ड से फार्म तक इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। द अदर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी फ्लो हाउस होल्ड एंड फार्म टू गवर्नमेंट इज इन फॉर्म ऑफ बोरोइंग थ्रू फाइनेंशियल मार्केट। गवर्नमेंट पे बैक करता है फिर हाउस होल्ड को कोई भी कानून के द्वारा जो पब्लिक गुड्स लाइक सर्कुलर फ्लो किस तरह होता है? जब टैक्स गवर्नमेंट फार्म से और हाउस होल्ड से टैक्स एक्सेप्ट किया, फिर उसको खर्चा करेगा हेल्थ में, एजुकेशन में, पॉलिसिंग में, फिर नेशनल डिफेंस में, और फिजिकल पॉलिसी गाइड इसका गाइडिंग फोर्स होता है। हेल्प करता है गवर्नमेंट को कितना मनी को खर्चा करें इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए, और कितना रिवेन्यू अर्न करें ये सिस्टम से। कितने फिजिकल पॉलिसी ही तो तैयार करता है जो कितना स्पेंड किया जाए किस सेक्टर में, और फिर कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ। इसी को तो यही तो गवर्नमेंट का सर्कुलर फ्लो, गवर्नमेंट सेक्टर का सर्कुलर फ्लो है इनकम का। मेथड जिससे हम मेजर करते हैं नेशनल इनकम, किस तरह से हम लोग नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, इसका तरीका क्या है? मेनली ये 3 मेथड होता है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए: प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड में वैल्यू एडेड मेथड, जीबीए और जीडीपी मार्केट प्राइस। इनकम मेथड में एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनआई नेशनल इनकम, एनडीपीएफसी, एनएफआईए। एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एमपी।
प्रोडक्शन मेथड में वैल्यू एडेड मेथड। अब प्रोडक्शन मेथड से हम लोग मेजर करेंगे नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम जो होता है उस वैल्यू एडिशन का जितना प्रोड्यूस किया गया किसी भी प्रोडक्शन के द्वारा इन ए कंट्री, किसी भी कंट्री में, उसी का जोड़ को एक ईयर में फाइनेंशियल इनकम कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड ये भी एक आउटपुट है जो कंट्री को किसी भी लेस्ट कंजम्पशन में जो डिफरेंस बताता है ग्रॉस आउटपुट और नेशनल नेट आउटपुट में। ग्रॉस वैल्यू एडेड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए कि इसका यूज जीडीपी में एडजस्ट करने के लिए किया जाता है, जो की इंडिकेटर होता है किसी भी स्टेट का टोटल इनकम इकोनॉमी कितना है, इसी को जीपीए कहते हैं। प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू किसी चीज़ का फाइनल आउटपुट है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट का सेल हो गया, चेंज इन स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। जीवीए का फॉर्मूला क्या होता है? जीवीए फैक्टर कॉस्ट में प्लस प्रोडक्शन टैक्स में माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी में। जीवीए इज द बेसिक प्राइस। जीवीए बेसिक प्राइस का, प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्ट टैक्स का और प्रोडक्ट सब्सिडी का जीडीपी एट मार्केट प्राइस होगा। वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू एडेड जीवीए, जीडीपी, एमपी। नेट नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। इनकम मेथड। नेशनल इनकम किसे कहते हैं? सम ऑफ फैक्टर ऑफ इनकम अर्न्ड बाय नेशनल रेसिडेंट इन ऑफ ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर। किसी भी कंट्री का उसमें जो रेसिडेंट रहता है उसका जो एक साल में जितना पैसा कमाया है उसका सम को नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम जैसे किस चीज़ का सम को, जैसे हो गया रेंट हो गया, वेग हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। इनकम मेथड कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, compensation employee salary, wage in kind, GVA market price, GDP market price। डिविडेंड, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इकोनॉमी मेजर किया जाता है
जो ज़्यादा एक सरप्लस एक्वायरिंग फ्रॉम process of production before deducting any explicit or implicit interest charge, rent, or other property income payable on financial asset, land, or other tangible non-producing asset required to carry on production. Expenditure method. National income is a sum of expenditure on purchase of goods and service in economic during financial year. जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाता है कोई भी इस सामान को गुड एंड सर्विस को खरीदने में किसी एक साल में उसको एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। जैसे टोटल कंजम्पशन बाय सी मतलब टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट फ्रॉम कंट्री, इंपोर्ट टू कंट्री एक्सपेंडिचर मेथड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या कॉन्सेप्ट है मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस का, उसको देखते हैं। फैक्टर प्राइस में होता है जैसे फैक्टर प्राइस में सब्सिडी से फ्री हो, सब्सिडी का कोई प्रभाव नहीं हो और इनडायरेक्ट टैक्स का। जैसे किसी का जैसे गैस का दाम है 700 रुपया और उसमें गैस का दाम है 1000 रुपया, उसमें गवर्नमेंट 300 रुपया सब्सिडी दे के उसका दाम 700 कर देते हैं। उसी तरह फैक्टर कॉस्ट को भी हम इसी तरह मापते हैं। इट इंक्लूड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट प्राइस। इसमें इम्पैक्ट सब, इसमें मार्केट प्राइस मतलब इसमें प्रभावित होता है सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स। जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, जीवीए एट बेसिक प्राइस माइनस प्रोडक्शन टैक्स प्लस प्रोडक्शन सब्सिडी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, बेस प्राइस। फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, मार्केट प्राइस। बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स प्लस प्रोडक्ट सब्सिडी, मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनकम टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यार्ड स्टिक टू मेजर नेशनल इनकम, जीडीपी। जीडीपी क्या है? टोटल जितना भी गुड फाइनल गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करता है किसी एक देश में और किसी पर्टिकुलर समय में, उसका मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। जैसे एक देश में कितना गुड और सर्विस को प्रोड्यूस किया गया, एक देश में अपने बाउंड्री के अंदर कितना गुड और सर्विस को प्रोड्यूस किया किसी स्पेसिफिक टाइम में, जैसे एक साल हो गया।
उसी को जीडीपी कहते हैं। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस एक्स माइनस एम। नॉमिनल जीडीपी या मार्केट वैल्यू किसी भी मनी के लिए ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस किसी प्रोड्यूस होता है किसी देश के अंदर। रियल जीडीपी इसका मेजरमेंट होता है कितना आउटपुट इकोनॉमी का निकला, कितना प्राइस चेंज किया, उसको एडजस्ट करने के लिए कितना प्राइस चेंज किया गया है और उसका इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए।